कुछ हम भी बातें बता रहे हैं, उसको सुनिए। उसके बाद जिसकी भी इच्छा होगी, चाहे डांस करने की, चाहे गीत गाने की, या कुछ रविदास जी के बारे में बताने की, तो वहाँ पर आकर के अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उसके पहले भी हम थोड़ा सा अपनी बातों को बताएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम कुछ कहते हैं तो अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। तो आज चूंकि रविदास जी का जयंती है, तो उसके लिए भी हमारी पंक्तियां होंगी। अपने कर्म से सदा बंधे रहिए, अपने कर्म से सदा बंधे रहिए, ना छोड़ो फल की आस। अपने कर्म से सदा बंधे रहिए, ना छोड़ो फल की आस। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, कर्म ही मनुष्य का धर्म है, कह गए संत रविदास, कह गए संत रविदास। तो ऐसे संत रविदास थे कि उन्होंने अपने धर्म को अपना कर्म माना है और अपने कर्म को करते हुए उन्होंने भगवान को पाया है। तो हमारा भी यही कहना होगा कि आप लोग भी अपना जो कर्म है पढ़ना, उसको पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ अपना जो भी ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनको ध्यान में रखकर अपने कर्म को करिए, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है। क्योंकि यही रविदास जी का कहना था कि आप अपने कर्म में लगे रहिए। देखिए, उनका काम तो एक प्रकार का जूता सिलने का था, फिर भी वो अपने कर्म में लगे रहे और भगवान को प्राप्त किए। तो उस तरह से अपने कर्म में लगे रहिए। हाँ, एक बात हम बताना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर कार्य की अधिकता हो जाती है तो उसको बहुत भार समझते हैं, बोझ समझते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पाठ कितना भी लंबा हो, कोर्स कितना भी लंबा हो, लेकिन उसको प्रेम से लीजिए, प्यार से लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो उस कार्य को करने में कभी भी आपको जो है बोझ नहीं लगेगा, निराश नहीं होंगे। तो उसके लिए भी हमारी पंक्तियां होंगी। किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को भार से नहीं प्यार से लीजिए, किसी भी कार्य को भार से नहीं प्यार से लीजिए, और किसी भी पाठ को एक बार नहीं याद बार बार कीजिए, याद बार बार कीजिए। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी कार्य को भार से लेंगे, बोझ से लेंगे, तो उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। आप उसी कार्य में आनंद लीजिए, उसी कार्य से प्रेम करिए, देखेंगे कि वह कार्य इतना सरल लगेगा कि आपके ऊपर बोझ होगा ही नहीं। और अपने कार्य को हमेशा क्रमशः करना चाहिए, उसको बोझ बना करके। ये नहीं कि अभी परीक्षा हमारा 10 दिन है या 20 दिन है तो हम इंतजार करेंगे समय का। समय का इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस समय के लिए भी हमारी एक पंक्तियां होंगी कि देखिए भाई, हर चीज का एक समय होता है। जैसे अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे, लेकिन आज रविदास जी की जयंती है, तो यहाँ पे बस